मुझे बात सुने, मुझे घर वगैरह लेकर दें, ठीक है, मुझे इज्जत से बिठा दें, अच्छा। ठीक है। उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, मैं ये काम ही छोड़ दूंगी। अच्छा, अगर आपकी शादी हो जाए तो आप ये काम छोड़ देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी ने जिस्म नोचने की कोशिश की? जी मैं प्रोग्राम पे जाती हूँ, काफ़ी लोगों ने नोचने की कोशिश की है, ठीक है, नोचते भी हैं। और जो मैं अभी ये कुछ दिनों में प्रोग्राम में गई थी, उधर लड़कियों ने ओपन ड्रेसिंग की हुई थी, काफ़ी मतलब कि उनके साथ हो रहा था। और मैंने जो इज्जत के कपड़े पहने हुए थे, किसी ने मुझे देखा भी नहीं है। आरजू, दुबई में भी काम किया आपने और पाकिस्तान में भी काम करती हैं एज अ डांसर। क्या फ़र्क देखती हैं? दुबई में काम करके कैसा लगा और पाकिस्तान में काम करके कैसा लगा? कुछ नहीं, बेहतर तो यही है, दुबई में अच्छा है, लेकिन उधर कुछ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी ठीक है, लेकिन वो जैसा दुबई में होता है वैसा इधर नहीं हो सकता। दुबई में भी आवाज़ें कसी जाती हैं कि तुम बहुत हॉट लग रही हो, तुम इस तरह से स्टेप करो, इस तरह का स्टेप हमें पसंद है। जी बिल्कुल। कौन सी मजबूरी है जो आपको डांसर बनना पड़ा? घर में खर्चा वगैरह कुछ नहीं होता था, ठीक है, और कोई और काम भी कर सकती थी? लेकिन ऐसा वो कहते हैं ना कि ड्यूटी भी ढूंढी थी, लेकिन वो उधर पढ़ाई की वजह से मैं रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। हमारे मुल्क को गुर्बत में घसीट दिया, हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया, तबाह कर दिया, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ने, वो थी गुर्बत। गुर्बत ने हमारी ख़वातीन को कहाँ भेज दिया। और फिर कहा जाता है कि हमारे कल्चर को ख़राब करने वाली हमारी ख़वातीन है। फिर कहा जाता है कि हमारी ख़वातीन को बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर कहा जाता है कि हमारी ख़वातीन को घर बैठ जाना चाहिए। इस वजह से उनकी इज्जत नहीं की जाती कि ये ख़वातीन बाहर जाती हैं, बाहर जाके काम करती हैं। मेरे साथ आरजू मौजूद हैं, इनकी आरजू इन्हीं से जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो ख़वातीन घर बैठ के काम करती हैं, इज्जत के साथ काम करती हैं, वो कभी ना तो बड़ा घर ले सकती हैं, ना गाड़ी ले सकती हैं, ना ही पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकती हैं। ये हमारा कहना है, हमारा मानना है। मुझे पता है आप लोग ये कमेंट्स में बात करेंगे कि भाई इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब की, ये लड़की 2 नंबर है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी बातें अपनी जगह, लेकिन जो आप इसकी कहानी सुनेंगे, इसकी आरजू सुनेंगे, वो सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि वजह क्या बनी आरजू को कि वो बाहर निकले और थिएटर की तरफ कदम बढ़ाए। आरजू, मुझे बताओ तुम्हारी आरजू क्या है? मेरी आरज़ू ये है कि मैं काम करती हूँ ना, तो इसमें काम करने की वजह ये है कि मेरे घर का जो असूल है वो चेंज हो जाए, ठीक है, मेरे माँ बाप को घर वो मिल जाए, मैं इज्जत से बैठ जाऊँ। आरजू, दुबई में भी काम किया आपने और पाकिस्तान में भी काम करती हैं एज अ डांसर। क्या फ़र्क देखती हैं? दुबई में काम करके कैसा लगा और पाकिस्तान में काम करके कैसा लगा? कुछ नहीं, बेहतर तो यही है, दुबई में अच्छा है, लेकिन उधर कुछ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी ठीक है, लेकिन वो जैसा दुबई में होता है वैसा इधर नहीं हो सकता। दुबई में भी आवाज़ें कसी जाती हैं कि तुम बहुत हॉट लग रही हो, तुम इस तरह से स्टेप करो, इस तरह का स्टेप हमें पसंद है। जी बिल्कुल। अच्छा, जी, इधर भी बोल देते हैं, उधर भी बोल देते हैं। दुबई में भी ऑफर्स आपको आती हैं? जी काफ़ी ऑफ़र आई है, ड्रामों की भी आई है, दुबई में भी काफ़ी ऑफ़रें आई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। दुबई में लेकर जाने वाला कौन है? वो काफ़ी हैं, अभी एक थोड़ी है, काफ़ी। आपको कौन लेकर गया? मुझे एक प्रमोटर लेके गया था, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं। अच्छा, वो प्रमोटर बहुत सी खवातीन को प्रमोट करता होगा। जी काफ़ी को। अच्छा, उसका काम ही ये है। जी उसका काम ये है। आरजू, कितना अरसा हो गया आप इस फील्ड को टच करे हुए? कितना अरसा हो गया? मुझे 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने में जो पहले वाली ज़िंदगी थी और अब वाली ज़िंदगी में क्या फ़र्क देखा? बस यही फ़र्क है, जो पहली लाइफ थी वो अच्छी थी, लेकिन अभी ये तो मजबूरी की वजह से हो रहा है। आरजू, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको इस तरफ आना पड़ा? मेरे बहन भाई छोटे छोटे हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, ठीक है, और मेरे घर में बहुत मजबूरियाँ आ गई थी, इस तरह से कौन सी मजबूरी है जो आपको डांसर बनना पड़ा? घर में खर्चा वगैरह कुछ नहीं होता था, ठीक है, और कोई और काम भी कर सकती थी? लेकिन ऐसा वो कहते हैं ना कि ड्यूटी भी ढूंढी थी, लेकिन वो उधर पढ़ाई की वजह से मैं रह गई थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसकी वजह से। आपके अम्मी अबू नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मामा भी हैं, मेरे पापा भी हैं, लेकिन वो बीमार हैं, और जो मेरे पापा हैं वो हार्ट अटैक का मसला है उनका, तो सबसे बड़ी मैं थी, इस वजह से मुझसे घर के असूल देखा नहीं गया, तो इस वजह से मैंने ये फील्ड स्टार्ट की थी। आरजू, आप कोई मेहनत मजदूरी भी कर सकती थी, घर में बैठ के कपड़ों को नग लगा सकती थी, कपड़े सिलाई कर सकती थी, कुछ स्किल्स सीख लेती आप, वो काम करके पैसा कमा सकती थी। इस तरफ लाने वाला कौन था?
तरह फ़िलहाल तो कोई नहीं, मैं स्टार्टिंग हुई थी ये टीवी वगैरह पे स्टार्ट हुई थी, और ऐसे एक मेरी फ्रेंड थी, उन वो मेरे पास आई थी मिलने के लिए, बस ऐसे फ्रेंड बनी थी। उसने मुझे बोला कि ये ऐसा हो सकता है, सर्कस चल सकता है तुम्हारा। मैंने पहले सोचा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, फिर मैंने जब देखा कि मैंने बोला चलो घर का सर्कस ऐसे ही चला देती हूँ, तो इस वजह से मैं आ गई थी। आपकी फ्रेंड क्या करती है? कुछ नहीं, वो भी ऐसे ही दुबई वगैरह जाती है और पाकिस्तान। उससे आपकी दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती बस ऐसे ही हुई थी, मैं अपने किसी की तरफ गई थी, तो वो ऐसे मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है। लेकिन आरज़ू, औरत का किसी मर्द के सामने जिस्म हिलाना, किसी मर्द के सामने डांस करना हमारा कल्चर इजाज़त नहीं देता। कैसी चीज़ों का फेस करना पड़ता है? कोई भी शौक से तो करता नहीं है, तो आरज़ू, बहुत से लोग यही सवाल उठाएंगे आप पे कि अगर आपको शौक नहीं है तो फिर इस तरफ क्यों आई हो, क्या मजबूरी बन गई ऐसी? आप कोई मजदूरी भी कर सकती थी, बाहर जाती, थोड़ा पढ़ लेती, बच्चों को पढ़ा लेती एकेडमी, कुछ ऐसा काम भी कर सकती थी। कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आपको इस तरफ खींच लाई? क्या आपको शौक था जिस्म फरोशी का? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। और जब पढ़ने का टाइम था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे, और जो मुझे अपने लोग थे वो भी छोड़ गए थे। आरज़ू, कभी किसी और जॉब को हासिल करने की कोशिश की? जी, मैं जिधर भी जॉब करने जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मत के ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं पहले जिस्म यूज़ करेंगे फिर बाद में आपको ड्यूटी पे देंगे, तो इस वजह से मैं कोई भी जॉब नहीं करती हूँ। तो मैं मत की कोशिश करती थी, जॉब करने गई थी, मैं तो कि किसी के घर में काम करती थी, उधर भी जो मेरा मालिक था वो मुझे मतलब कि मेरे साथ गलत करना चाह रहा था, उसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। मालिक ने गलत कार्य करने की कोशिश क्यों की थी? आपने ये इजाज़त दी थी? नहीं मैंने इजाज़त नहीं दी थी, मैं खुद में अपने काम कर रही थी, तो वह ऐसे किचन में घुस गया था, तो मैंने ऐसे चिल्लाने लग गई थी। कैसी हरकत की थी उसने? कुछ नहीं, ऐसे वो मेरे जिस्म के साथ खेलना चाह रहा था, लेकिन मैंने चिल्लाने लगी तो उसकी बेगम जो थी वो आ गई थी। आरज़ू, आपने एक ही दफ़ा में हिम्मत हार ली और फिर इस तरफ आ गया? नहीं मैंने काफ़ी मतलब कोशिश की है, उसके बाद भी मैंने कोशिश की है, तो 3-4 घरों में मैंने काम किया है। बाद में मुझे जब ये चीज़ें मैंने नोट की है, तो उसके बाद मैं घबरा गई थी, तो इस वजह से मैंने काम छोड़ दिया। आरज़ू, बहुत सी ख़वातीन को हरासा किया जाता है इस मुआशरे में, अब तो हिस्सा बन चुका है हमारे कल्चर का, लेकिन क्या अब हर खतून बाहर आए और डांसर बन जाए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो आप बाहर जाके देखो क्या हो रहा है। मैं भी बाहर से आया हूँ, मुझे भी पता है कि हमारा मुआशरा किस तरफ चल रहा है, लेकिन क्या अब हर खतून बाहर आए और डांसर बन जाए और आपकी तरह डांस करना शुरू कर दे और हर मर्द के सामने जिस्म दिखाना शुरू कर दे? तो पहली बात तो ये है कि भाई देखो, मैं इज्जत से कमाना चाह रही हूँ, ठीक है, इज्जत से कमाती हूँ, ठीक डांस करके इज्जत करना कौन सी कमाई है? ये डांसर इज्जत के साथ कमा रहा है। है। मैं मजबूरी की आपको वजह 200 मर्द देख रहे होते हैं, 200 मर्द आपका जिस्म हिलते हुए देख रहे होते हैं, 200 मर्द आपके जिस्म को हाथ लगाना चाहते हैं, 200 मर्द आपके साथ सोना चाहते हैं, 200 मर्द आपके पास आना चाहते हैं, 200 मर्द अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ये कौन सी इज्जत है? देखो मेरी बात सुनो, मैं कुछ शौक से काम करती नहीं, मैं मजबूरी से करती हूँ। अगर आप इतनी बातें करते हो तो आप मुझे खुद इधर से बिठा दो। आरज़ू, बात ये नहीं है, मैं आपको जॉब दिलवा सकता हूँ, मैं इस मुआशरे में रहता हूँ, मैं इतनी अहमियत रखता हूँ इस चीज़ की कि मैं आपको जॉब दिलवा दूँ और आपको गलत कारी से रोकूँ, लेकिन आप हैं कि मैं शौक से नहीं मजबूरी से काम कर रही हूँ, उस मजबूरी को क्यों नहीं ख़त्म करना चाहती हैं? जो ड्यूटियाँ करती हैं ना वो भी ऐसे नहीं करती, ठीक है, उनको भी मजबूर किया जाता है, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनको यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक। किस तरह का यूज़ करते हैं? किस तरह के, जैसे कि जिस्मों के साथ खेलते हैं, फिर वो जॉब करते हैं, और मैं इस वजह से मुझे कोई और काम, उसके बाद मैं घबरा गई थी, ठीक है, इस वजह से फिर मैं इसी काम में आ। आपको कोई और काम नहीं आता? नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इस वजह से कोई और जॉब कर नहीं सकती। आप सिलाई कढ़ाई का भी काम नहीं कर सकते? नहीं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, सिलाई वगैरह मुझे नहीं आती। अच्छा, जी आपने सीखने की कोशिश भी नहीं की? क्या उम्र है आपकी? जी, मेरी उम्र बस नॉर्मल है, मैं देखने में इतनी लग रही हूँ, मेरी उम्र नहीं है। आरज़ू, कभी किसी ने जिस्म नोचने की कोशिश की? जी, मैं प्रोग्रामों पे जाती हूँ, काफ़ी लोगों ने नोचने की कोशिश की है, ठीक है, नोचते भी हैं। और जो मैं अभी ये कुछ दिनों में प्रोग्राम में गई थी, उधर लड़कियों ने ओपन ड्रेसिंग की हुई थी, काफ़ी मतलब कि उनके साथ हो रहा था, और मैंने जो इज़्ज़त के कपड़े पहने हुए थे किसी ने मुझे देखा भी नहीं है।
इस वजह से मैं खुद घबरा गई थी, मैं रोने लग गई थी कि यार जो ओपन लड़कियां उनकी इज्जत है और जो इज्जत वाली हैं उनकी इज्जत नहीं है। मतलब दूसरी लड़कियों ने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी? ओपन ड्रेसिंग की हुई तो थी ड्रेसिंग क्या नंगी थी वो? जी, ऐसा ही समझ। जिस्म शो हो रहा था उनका? जी, उनका जिस्म शो हो रहा था। आपने जिस्म ढका हुआ था, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही थी और किसी ने आपकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जी बिल्कुल। तो फिर आपने क्या कदम उठाया? कुछ नहीं, फिर मैं रोने लग गई थी, परेशान हो गई थी। तो काफ़ी मत के उधर जो लड़की थी उसने बोला तुम्हें क्या हुआ है? मैंने बोला यार देखो जो इज़्ज़त वाली है उसकी इज़्ज़त नहीं है, जो लड़कियां ओवर हैं उनकी इज़्ज़त है। और बहुत से लोग कमेंट्स में कहेंगे कि आप भी तो डांस करने गई थी, आप कहाँ से इज्जतदार बन गई? तो मैं कौन सा शौक से गई थी, मैं मजबूरी की वजह से गई थी। आरज़ू, उस मजबूरी को ही जिंदगी से क्यों नहीं खत्म कर देती जिस मजबूरी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया? मुझे बात सुने, मुझे घर वगैरह लेकर दें, ठीक है, मुझे इज़्ज़त से बिठा दें, अच्छा ठीक है, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, मैं ये काम ही छोड़ दूँगी। अच्छा, अगर आपकी शादी हो जाए तो आप ये काम छोड़ देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई आपको पसंद ही इस वजह से ना करे कि आप डांसर हैं तो फिर मुझे देखो बजाय इसके कि आप इस फील्ड में आती, आप पहले शादी कर लेती? नहीं कोई है मत कि मैं घर वाला को कुछ समझा, घर वाले को मैं क्या करती। बिल्कुल जी, ये कहानी आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमारी बहुत सी मजबूरियां होती हैं जो हमें बुरे काम पर लगा देती हैं। मजबूरी लफ्ज़ थोड़ा सा तल्ख ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। हम मजबूरी अपने लिए खुद पैदा करते हैं। अगर आज आरज़ू इस फील्ड में आई है तो उसको कोई लेकर आया है। शायद इसको कोई सपोर्ट करने वाला ना होता, इसकी दोस्त ना आती इसके पीछे, तो शायद ये आज इस फील्ड में ना होती। कभी हमने सोचा, मैंने एक तुलसी का इंटरव्यू किया था, उसने बहुत प्यारी बात की थी कि मजबूरी कभी आपको नमाज के लिए लेकर गई है? 5 वक्त आपकी नमाज अजान सुनते हो, 5 वक्त, तो आपको कभी किसी मजबूरी ने किया है कि यार मैं मस्जिद चले जाऊं, मैं नमाज पढ़ लूं? नहीं, मजबूरी कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये एक बहाना होता है कि हम बाहर निकलें, हमें आज़ादी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, औरत मार्च वालियों जो ख़वातीन है, वाली ख़वातीन है, उनका सपोर्ट करती हैं? नहीं तो नहीं करते? काफ़ी करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। आप करती हैं सपोर्ट? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये थोड़ा सा घबरा गई हैं, थोड़ा सा शायद मैंने तल्ख बोल दिया, लेकिन जो मैंने बोला उस पे मैं साबित कदम हूँ। मुझे ये लगता है, लोगों को शायद ना लगता हो, लेकिन मैं हैरान होता हूँ उस वक्त से। हमारे मुल्क में गुर्बत को इतना घसीट कर ले आए हैं, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो पाती कि हम इस गलत कारी की तरफ जाते हैं। इनकी फैमिली के एक मेंबर थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जब बेटी स्टार्ट में आई इस फील्ड में तो उसकी एक वजह ये थी कि गुर्बत थी। गुर्बत जब तक हमारे मुल्क में रहेगी, हमारे घरों में रहेगी, हम तब तक तबाही की तरफ जाते रहेंगे। हम रियासत मदीना बना लें, हम कोई भी रियासत ले आएं, हम तबाही की तरफ जाते रहेंगे। हमारा कल्चर तबाह हो जाएगा, हम मज़हब को भूल जाएंगे, क्योंकि पेट भरना हर शख्स की ज़रूरत है। हर शख्स को रोटी चाहिए, हर शख्स को कपड़ा चाहिए, हर शख्स को मकान चाहिए। ये ज़रूरियात ज़िंदगी, अगर रियासत ये पूरा नहीं कर पाती तो हमें गलत तरफ जाना पड़ता है। ये ज़रूर हमारी मजबूरी बन जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ, अपनी बहनों और बेटियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ मजबूरियों को सामने ना लाया करें, खुद पे यकीन रखा करें, अल्लाह पे यकीन रखा करें और एक कदम ऐसा उठाया करें जो आपको अच्छे काम की तरफ लेकर जाए, और फिर देखिएगा आपके रिस्क में भी इजाफा हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।